हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट एंड टॉपिक जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। वाले हमारे एफ वाई बीकॉम क्लास आप लोग का एफ एंड मैथ्स की दो सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें यूनिट थर्ड में पहला पार्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बाद डिस्पर्जन चलेगा जिससे आपका 20 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नहीं बनने वाले, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के दे रहा हूं सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन देखने आपको मिलने वाले हैं। आज बात करने वाले क्वार्टाइल्स का। ध्यान रखना, वो बच्चे जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है पहले आप मीडियन वाला पार्ट देख के आओ, तो ये टॉपिक बहुत आसान लगने वाला है। मीडियन अगर आपने क्लियर किया तो ये टॉपिक समझिए आपको 20% मेहनत करना है, बाकी 80% मीडियन का कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है 2017 में, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। किसको, कौन सी क्लास को? सर एफ वाई बीकॉम क्लास वाले बच्चे जो डिस्टेंस वाले हैं ना उनसे। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है सर, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, क्वार्टाइल्स तीनों फाइंड आउट करना है। आपको दिए क्लास, इंटरवल। चलो पहले क्वेश्चन की हमें नीड है तो क्वेश्चन सिर्फ सामने रखो, बाकी को हटाओ। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। और जो बच्चे हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट देख के आए हैं उनको तो ये चीज़ पता होगा सर कि ये कितना टेबल बनता है। टेबल की आइडिया है कि नहीं आइडिया? कुछ बच्चों को आइडिया, कुछ बच्चे अभी भी टेंशन में सर आइडिया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आइडिया नहीं है तो यहाँ आइडिया क्लियर करवाया जाएगा आपको। पहला टेबल क्वेश्चन का पहला, सेकेंड क्वेश्चन, इतना तो क्लियर होगा। पहला दिया है क्लास, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं आप लिख दो क्लास। सेकंड दिया है फ्रीक्वेंसी, आप लिख दो फ्रीक्वेंसी। लिख दिए कि नहीं लिख दिए सर? बिल्कुल, जिसको शॉर्ट में लिख दो भाई, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला टेबल क्या है, क्यों है, रीजन समझाएंगे। पहले क्वेश्चन कॉपी आप करो, क्वेश्चन को साइड करो। 0 to 25 दिया है, 25 से 50 दिया है, पहले क्वेश्चन आप कॉपी करो। एंड नेक्स्ट आपका 50 से 75, 75 से आपका दिया है 100, 100 से 125, 125 से 125 से 150, लास्ट आपका 150 से 175। इसमें डाउट नहीं है। फ्रीक्वेंसी कॉपी करो, 7, 10, 16, 29, 24, 11 एंड 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो इधर सबसे पहले कॉन्सेप्ट टेबल समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर फॉर्मूला क्या है हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं आप बताइए हमें क्वार्टाइल 1 का पहले फॉर्मूला बताइए। क्वार्टाइल 1 का क्या फॉर्मूला था? तो बच्चों को याद होना चाहिए सर L1 प्लस L2 माइनस L1, सेकेंड ब्रैकेट में N/4 माइनस CF अपॉन में EF। अगर आप देखते हो इसको कंपेयर करते हो मीडियन वाले पार्ट से, देखो सब चीज सेम दिखेगा, सिर्फ वहां पे N/2 रहता था। अब यहाँ क्वार्टाइल 1 में 4, 2 की जगह क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो मीडियन जो बच्चे देखे हैं तो उनको फॉर्मूले से ही समझ जाएगा सर कि अगला टेबल हमारा CF का बनने वाला है। अदरवाइज CF यहाँ वैसे ही मेंशन है, क्योंकि L1 L2 जो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट डिसाइड करते हो इसी के बेस पे करोगे। ये अगला टेबल हमारा आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और यहां लिखा करो आप लेस देन टाइप, लेस देन टाइप। ठीक है, चलो CF कैसे निकलेगा उसकी बात करते हैं। पहले तो नंबर सेम लिखो, 7 है तो 7 लिखो, पहला नंबर सेम। क्लियर है? 7 प्लस 10 कर दो 17, 17 प्लस 16 कर दो 33, 33 प्लस 29 करो
62 प्लस 24 करो, 86 प्लस 11, 97 प्लस 5। आई होप हर एक बच्चे का CF का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजी तरीके से प्लस करते हुए आए हैं। ये हमारा नंबर होता है, मतलब टोटल होता है। तो अगर फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं तो n/4 चाहिए, ध्यान से देख लो इधर, n/4 सॉरी n/4। नंबर कितना टोटल कितना मिला सर, 102 डिवाइड बाई 4 करो, 25.5। तो आपको मिला 25.5। देखो यहाँ पॉइंट में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं है सर, आ सकता है। तो आपको 25.5 CF वाले टेबल में ढूंढना है। कहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो उससे बड़ा, उससे जस्ट बड़ा नंबर, 25 से बड़ा नंबर अगर बात करूं, 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर, तो आपको यहां दिख रहा है 33। तो इसको बॉक्स बनाओ, अब बना लिया बॉक्स आपने, बॉक्स आई होप बना लिया। ये ध्यान रखना, यहां मेंशन कर दिया करो कि ये जो बॉक्स है आपने किस लिए लिया है सर, क्वार्टाइल। इसको अंदर लिखो, अदरवाइज यहां मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना बॉक्स के बाद लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट है। ये क्वार्टाइल 1 के लिए बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करूंगा ना मैं, क्वार्टाइल 1 के लिए बनाया। अब हर एक बच्चे को पता होगा सर, आपने बताया तो बॉक्स में जो आगे रहेगा नंबर, ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट 2 है, ये F है, और ये आपका CF है। किसके लिए, क्वार्टाइल 1 के लिए। वैल्यू पुटअप कर सकते हो सर, इजिली कर सकते हैं, मैंने बोला कर दो, वैल्यू पुटअप करो। चलिए पहले जितनी वैल्यू आप लिख देना ऊपर, उसके बाद पुटअप करना। चलिए मैं ही लिख देता हूं आपका, L1 कितना, लोअर लिमिट 1 कितना सर 50, L2 कितना 75, F कितना था आपका 16, एंड CF कितना है आपका 17। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। वैल्यू पुटअप करते हैं, क्वार्टाइल 1 L1 कितना है आपका 50, प्लस सेकेंड ब्रैकेट है L2 कितना आपका 75, माइनस L1 कितना है आपका 50, सेकेंड ब्रैकेट में n/4 कितना फाइंड आउट किया आपने 25.5, माइनस CF कितना निकाला आपने 17, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी कितना देखने मिल रहा है सर 16। क्लियर है कि नहीं है। 50 प्लस कैलसी उठा लो, 75 माइनस 50 कर दो, 25 इंटू ब्रैकेट है तो ध्यान रखना इंटू है, 25.5 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 17, 8.5 मिलेगा, अपॉन में 16। चलिए 50 प्लस 25 मल्टीप्लाई 8.5, कैलसी अलाउड है, आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देखना, डिवाइड बाय 16 करो, 13.281 प्लस 50 कर दो, प्लस 50, आई होप हर एक बच्चे का क्वार्टाइल 1 इतना ही आया होगा। कैलकुलेशन आप लोग भी कैलसी लेके बैठोगे तो क्वार्टाइल 1 अगर फाइंड आउट कर लिया, तो अगर मैं पूछूं क्वार्टाइल 2 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो चलिए पहले क्वार्टाइल 1 किया तो इसको हटाते हैं, पहले टोटल हटा दो, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्वार्टाइल 2 फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर L1 प्लस ब्रैकेट L2 माइनस L1, सेकेंड ब्रैकेट n/2 माइनस CF, एंड यहाँ अपॉन में आ गया F। अगर क्वार्टाइल 2 की हम लोग बात करते हैं तो क्वार्टाइल 2 मतलब होता है सर मीडियन वाला पार्ट, यही होता है कि नहीं होता सर, बिल्कुल, मतलब n/2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, n/2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, n मीन्स होता है 102, 102 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 51। आया कि नहीं आया,
आई होप हर बच्चे का आया। तो 51 इसका कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, 51 आप लोग क्या करोगे ना, ये CF वाले टेबल में ढूंढोगे। अब देखो इधर CF वाले टेबल में जब आप 51 ढूंढते हो तो 51 तो सर नहीं दिख रहा है, तो 51 से बड़ा नंबर देखो, यहाँ पे 62 दिख रहा है, तो इसको बॉक्स बनाओगे। ध्यान से देखो कितना आसान टॉपिक है, वही काम सिर्फ डबल डबल करना पड़ रहा है। ये टेबल किसके लिए बना है सर, क्वार्टाइल 2 के लिए बना है। अब क्वार्टाइल 2 के लिए बना है तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट 1, ये बन गया सर लोअर लिमिट 2, ये बन गया सर फ्रीक्वेंसी। बॉक्स के ऊपर क्वार्टाइल 2 के लिए क्वार्टाइल 1, ये मतलब हो जाएगा CF। बना कि नहीं बना, वैल्यू पुट अप करेंगे इजिली आंसर मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। यहां तक क्वार्टाइल 2 का टेबल रखना जरूरी है क्योंकि दिखना चाहिए हमें क्या वैल्यू। क्वार्टाइल 2 की जब बात करते हैं सर, लोअर लिमिट मैं आपसे पूछूं L1 कितना मिला, यहां पे देखो 75, L2 कितना मिला सर 100, एंड फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 29, एंड CF कितना निकल के आया सर 33, CF 33। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। वैल्यू पुटअप करके देख लेते हैं। अब चलिए टेबल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। फॉर्मूला देखो आप, L1 कितना है, L1 है सर 75 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1, L2 कितना आपका 100 माइनस 75, n/2 कितना मिला है आपको, n/2 यहाँ पे निकाला नहीं है 51, 51 माइनस CF कितना है 33, अपॉन में F कितना मिला आपको 29। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, पुटअप हो गया। चलिए प्लस माइनस करो, 100 माइनस 75 किया, 25 इंटू 51 माइनस 33, 18 मिला, डिवाइड बाई 29 कर दो। 75 प्लस पहले मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 18 450, 450। चलिए डिवाइड बाई 29 करो, 75 प्लस कितना 15.517 प्लस कर दो 75, 90.517, यही आ रहा है। ये आपका मिला क्या, क्वार्टाइल 2। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं है, होना ही भी नहीं चाहिए। अगर स्टार्टिंग से सीरीज देखते हुए आए हो तो क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब बात करेंगे थर्ड। कलर चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। थर्ड में क्या अप्लाई करेंगे सर, थर्ड में अप्लाई कर रहे हैं क्वार्टाइल 3। सब इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर क्लियर है तो इजी याद होगा। फॉर्मूला था इसमें सर L1 प्लस L2 माइनस L1, यहाँ पे अब यही चेंज होता है, 3n/4 आ जाता है, 3n/4 माइनस CF अपॉन में F, यही तो होता है। क्वार्टाइल 1 से यही चेंज होता है। क्वार्टाइल 1 में n/4 था, यहाँ पे 3n/4 है, तो आप क्या करोगे, पहले 3n/4 करोगे, तो 3n कितना है आपका, यहाँ पे देखो 102 टेबल में, डिवाइड बाई 4, तो 3 इंटू 102 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 76.5। आई होप हर एक बच्चे को समझा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ये यहाँ पे देखो कौन से, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो भी देख लो। 3n/4 ना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपने n/4 ऑलरेडी निकाला ना, इधर पे देखो 25.5, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, n/4 की जगह पे सीधा 25.5 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 25.5 मल्टीप्लाई 3 करोगे, सेम आंसर आएगा 76.5। कैसा भी कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बात करेंगे देखो यहाँ पे 3n/4 कितना मिला 76.5। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो 76.5 टेबल में देखो कहां पर है, कहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल नहीं। तो 76.5 से बड़ा नंबर जब आप ढूंढोगे तो देखो यहाँ पे 86 दिख रहा, दिखा कि नहीं दिखा, तो ये आपके क्वार्टाइल 3 का टेबल हो गया। ये आपके क्वार्टाइल
ये आपके क्वार्टाइल थर्ड के लिए टेबल। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ लेंथ आपकी ज़्यादा जा रही है, बाकी टॉपिक बहुत सिंपल है। क्वार्टाइल थर्ड के लिए आपका ये हो जाएगा लोअर लिमिट 1, ये बन गया 2, ये बन गया F, और ये बॉक्स के ऊपर वाला आपका अभी इस केस के लिए बन जाएगा CF। बस यही एक चेंज हो रहा है। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। पहले टोटल वैल्यू आप लिख लेना। चलिए L1 कितना देखते हैं, 100 प्लस L2 माइनस N1, L2 कितना सर 125 माइनस 100 है। फ्रीक्वेंसी कितना देखने मिली थी आपको 24, 3n/4 आपने अभी जस्ट निकाला, कितना मिला था आपने यहाँ पे निकाला कि नहीं, देखो 76.5, 76.5 एंड CF की जब बात करोगे CF आपका मिला है 62। देख लो यहाँ पे क्वार्टाइल थर्ड के लिए CF 62 दिखा, देखा कि नहीं। चलिए वैल्यू मिल गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 62 अब प्लस माइनस कर दो बस, तो 100 प्लस 125 माइनस 100 किया 25 इंटू 76.5 माइनस 62 आपको मिल गया 14.5 अपॉन में 24। 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 14.5 362.5, तो 100 प्लस डिवाइड करो 362.5 डिवाइड बाई 24 कितना, आई होप फर्क बच्चे का इतना आया होगा। प्लस कर दो 100 तो 115.104, यही आंसर आया होगा। आई होप हर एक बच्चे का यही कॉन्सेप्ट है। अगर पूछा जाए कोई हार्ड लेवल था, सर बिल्कुल नहीं था, क्वार्टाइल 1 2 3 लेंथ जाता है आपको एग्जाम में मोस्टली। अगर पूछते भी हैं तो क्वार्टाइल 1 पूछेंगे या फिर 2 या फिर 3rd, मतलब एक ही क्वार्टाइल पूछा जाएगा। अब मैक्सिमम पूछते हैं 1 एंड 3rd, मतलब 2 क्वार्टाइल पूछेंगे। 1 2 कर सकते हैं, 1/3 बेसिकली जो पूछा जाता है 1/3 ही पूछा जाता है। ये 2017 में पूछा गया था 1/3, 2 मैंने क्लियर करा दिया कि अगर 2 भी पूछा जाएगा तो कैसे करना है। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पेशली जो बच्चे सीरीज स्टार्टिंग से देखते हुए चल रहे हैं वो, और जिन्होंने मीडियन पार्ट देखा था तो उनका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को क्वार्टाइल्स के लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।